नमस्कार। हर हर महादेव। मैं आप सभी दर्शकों का अपने समस्या समाधान केंद्र चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज विषय रखे हैं कर्ज पर। पिछले कुछ दिनों से हमारे पास कुछ ऐसी कुंडलियाँ आ रही हैं जिसमें जातक का प्रश्न होता है कि कर्ज से बड़ा व्यथित हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं, घर छोड़ के बाहर हैं। आखिर क्या समस्याएं होती हैं जब व्यक्ति के ऊपर कर्ज ज़्यादा प्रभावी हो जाता है? आखिर कुछ तो ऐसे उपाय होंगे जो कर्ज से छुटकारा दिया जा सकता है। क्या है? बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से विद्वानों से, पंडितों से कुंडलियों का विश्लेषण करवा के ये अंगूठी पहनते हैं, ये रत्न धारण पहनते हैं। क्या होता है इससे? क्या लक्ष्मी पेड़ पे हैं? कोई भी उपाय आप करेंगे आपको तुरंत इतना ज़्यादा असर होगा कि आपके सारे कर्ज छूट जाएंगे? ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो तत्काल आपके कर्ज को खत्म कर दे। आखिर कर्ज दूर कैसे होंगे? अभी खैर YouTube चैनल से हम किसी व्यक्तिगत कुंडली को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते, परंतु गोरखपुर से दीपक जी हैं, काफ़ी लॉस में चल रहे हैं, बिजनेस काफ़ी टूट गया है, कई करोड़ रुपए के कर्ज में आ चुके हैं। अभी कल ही उनका फ़ोन आया था। वर्तमान समय में कोलकाता में हूँ। कल ही उनका फ़ोन आया था कुंडली विश्लेषण के लिए। तो हम कोई भी कुंडली देखते हैं तो अपना फीस लेते हैं, भाई पारिश्रमिक है, लेंगे ही। आज विचार आया है कि क्यों ना कुछ ऐसे योग हैं कुंडली के जो आप लोगों के सम्मुख रखें। हो सकता है किसी जातक को उससे लाभ मिले। थोड़ा सा अगर आपको जानकारी होगा कुंडली का तो आप उससे लाभ ले सकते हैं। कर्ज अगर अपने सामर्थ्य से लिया है तो आप उतार भी सकते हैं। आज भले थोड़ा समय विपरीत है, आप परेशान हैं, बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे। याद रखिएगा, कर्ज बहुत बुरी चीज़ है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उस कर्ज से विमुक्त होने की कोशिश करिए। सब कुछ तबाह कर देता है। कर्ज लेने से बचना चाहिए, परंतु अगर ले चुके हैं तो आखिर कोई ऐसा तो उपाय होगा, कोई ऐसा तो एक उपाय होगा जो कर्ज ले चुके हैं तो उस कर्ज से कैसे निवृत्त हो सके हम। कुछ ऐसा उपाय होगा कि नहीं होगा? जरूर है। हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे ज्योतिष में ऐसे बहुत से उपाय बताए गए हैं। उस उपाय को करने से ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में, 2 दिन में आपके सारे कर्ज निवृत्त हो जाए, नहीं। लेकिन आपकी बुद्धि को ऐसी सुगमता प्रदान होती है जिससे आप बहुत जल्दी कर्ज से निवृत्त होते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और देखिए कि आपके जन्म कुंडली का रेडियस कौन है, कर्ज का स्वामी कौन है। कर्ज का स्वामी अगर दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप कर्ज से ही अपने सारे भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति करेंगे और ये कर्ज आपके परिवार के अन्य सदस्य भरेंगे। ऐसे योग बनते हैं। आपका रेडियस अगर भाग्य स्थान में जाकर बैठा है, आपका रेडियस अगर व्यापार स्थान में जाकर बैठा है, आप अपने ही पुरुषार्थ से उस कर्ज को भर सकते हैं। इसमें कोई बट नहीं है। आज इसी कर्ज को लेकर के हम आप लोगों के सम्मुख आए हुए हैं। सर्वप्रथम आप लोग जो भी मित्र, भाई, बंधु, शिष्य कर्ज से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो सबसे पहला एक उपाय करें। कोई एक मंदिर पकड़ लें जो आपके सबसे नज़दीक में हो, सिर्फ एक मंदिर, और नियमित उस मंदिर का दर्शन और पूजन करना प्रारंभ कर दें। बहुत ज़्यादा समय ना हो तो आप सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, लेकिन दर्शन करना नित्य प्रारंभ कर दें। एक भी दिन कोशिश करिए गैप ना हो, रोजाना दर्शन करिए। दर्शन करने से बहुत ज़्यादा धनवान नहीं हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, परंतु आपको जो मन में जो मानसिक ऊर्जा आपको मिलेगी वो अतुलनीय होगी। आप किसी भी
झंझट से उस ऊर्जा के द्वारा निकल सकते हैं। सबसे पहला काम, आप किसी भी देवी का मंदिर हो, भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो, हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, आप वहाँ पे नित्य जा कर के दर्शन करना प्रारंभ कर दें। दूसरा उपाय, श्री सूक्त का पाठ। अगर आप नित्य 11 बार श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो ये सबसे उत्तम उपाय है। कर्ज से निवृत्त होने का एकमात्र उपाय है कि अपनी आमदनी को वृद्धि करना। जब तक आप अपने आमदनी में वृद्धि नहीं करेंगे तब तक आप कर्ज से बाहर नहीं हो सकते हैं। आप इस कर्ज से बाहर होने के लिए अपने आमदनी में वृद्धि करिए। आमदनी में वृद्धि करने का एक उपाय है श्री सूक्त का नित्य 11 पाठा प्रारंभ कर दे। अगर नहीं कर पाते हैं तो श्री सूक्त का चौथा मंत्र है काम सुस्मितां हिरण्य प्राकारां माद्रां ज्वलंतीं तृप्ता तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां होप हवै श्रियम। इस मंत्र से शुक्रवार के दिन बिल्व फल, जिसमें बिल्व पत्र होते हैं उसमें फल होता है बड़ा बड़ा गोल गोल, बिल्व फल, उसको कई भागों में तोड़ दें, छोटा 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 कर दें और बिल्व फल और बेल की लकड़ी पर थोड़ा सा बेल की लकड़ी ले लें आप और बिल्व फल ले लें, थोड़ा सा देसी घी ले लें और शुक्रवार के दिन, याद रखें केवल शुक्रवार के दिन सूर्योदय के समय या फिर सूर्यास्त के समय उसी बिल्व फल को 108 टुकड़ा कर लीजिए छोटा छोटा। उसको धूप में सुखा देंगे तो जलने योग्य हो जाएगा। उसको छोटा छोटा कर लें। बिल्लो की लकड़ी के पे ही उसको हवन करना होता है, तो बिल्लो संविदा ले करके उसको रख करके और सिर्फ श्री सूक्त के चौथे मंत्र से एक बार और मैं ये मंत्र आप लोगों के सम्मुख बोल दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को आसानी होगा। श्री सूक्त का चौथा मंत्र ओम काम सुष्मितां हिरण्य प्राकारां माद्रां ज्वलंतीं तृप्ता तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां होप हवै श्रियम। इस मंत्र से 108 आहुति बिल्व फल लेंगे, घी में डुबोएंगे, उसके बाद स्वाहा। ये मात्र 7 शुक्रवार करें। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप शीघ्रातिशीघ्र कर्ज से मुक्त होंगे।